मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसोफेगस के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे स्टोमच के बारे में। तो स्टोमच क्या है, किन किन पार्ट से बना हुआ है, स्टोमच में कितने रीजन होते हैं, हमारे एब्डोमिनल रीजन में स्टोमच कहाँ लाइज करता है और कितने जूस निकलते हैं स्टोमच से, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। किस शेप का होता है, हर चीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए और ये टॉपिक जो है ये समझ में आए, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसलिए पार्टिकुलर वीडियो, छोटा छोटा जो वीडियो है, इसलिए पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जा रहा है ताकि एक ही बार बहुत लंबा ना हो, बहुत लेंदी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्टोमच है, तो स्टोमक इज अ जे शेप्ड डाइजेस्टेबल enlarged part of the GIT। ये सबसे enlarged part of the GIT होता है, ठीक है। It is situated just inferior to the diaphragm into the epigastric umbilical left hypochondrial region, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमारा जो डायफ्राम है उसके जस्ट इंफेरियर और एपिगैस्ट्रिक में, अम्बलाइकल में और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि कैसे ये जो है कौन कौन से रीजन में ये है। तो ये आपका डायफ्राम है, तो डायफ्राम के जस्ट इंफेरियर प्रेजेंट होता है। ये एपिगैस्ट्रिक वाला जो रीजन है इसमें भी है। अम्बलाइकल का जो रीजन है इसमें भी देखिए, ये जो स्टोमक का ये जो पार्ट है ये अम्बलाइकल में भी आ रहा है। और आपका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ये में, इसमें भी हमारा जो स्टोमक है ये इन सब रीजन को टच करते हुए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो अब्डोमिनल रीजन है उन सब चीजों में ये जो पार्ट है इन सभी में जो स्टोमक होता है वो होता है। स्टोमक सर्व एज अ मिक्सिंग चैम्बर, मेक कैम और फूड रिजर्व एंड मैक्सिमम कैपेसिटी 1.5 लीटर। जो स्टोमक होता है वो क्या करता है कि मिक्सिंग का काम करता है, भोजन को काइम बनाने का वर्क करता है और एक बार में 1.5 लीटर तक का इसका कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये फिगर जैसा कि मैंने अभी समझाया कि ये जो हमारा स्टोमक होता है, ये जो एरिया है, एक बार और मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्ट है हमारा स्टोमक और ये ऐसे ये जो एरिया है ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन है ये इसमें आ गया, ये अम्बलाइकल वाले रीजन में ये आ गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी ये जो है ये प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये इन सब वर्ड का नाम दिया गया था। अब देखिए रीजन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक में कौन कौन सा रीजन होता है, ठीक है। ये तो एब्डोमिनल रीजन था, अब स्टोमक का रीजन के बारे में देखेंगे कौन कौन से रीजन होता है। स्टोमक हैज डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन। ये 4 मेन रीजन में बटा हुआ है। कौन कौन सा है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पेलोरस। 4 मेन रीजन में बटा हुआ है, कार्डिया में, फंडस में, बॉडी में और पेलोरस में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है, फिर मैं फिगर से समझा देता हूं। कार्डिया, रीजन अराउंड द ओपनिंग ऑफ द लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर ऑफ द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। फंडस क्या कह रहा है, और डोम से पार्ट अबव द कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये एक डोम से, बड़ा डोम से पार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ फिगर में आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। कार्डिया का जो पार्ट है, जहां स्टोमक हमारा जो इसोफेगस है और जो स्टोमक का जो ओपनिंग पार्ट है उसको हम कार्डिया बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये हमारा ये जो एरिया है ये डोम शेप, इसको क्या बोल रहा है, ये डोम शेप बोल रहा है। ये तो ये क्या हो गया, हमारा फंडस हो गया। बाकी का जो पार्ट है ये अंदर वाला, इसको हम बॉडी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है जहां पे हमारा स्टोमक का ओपनिंग है, कहाँ, डिडोनम में, डिडोनम में जहां पे ओपनिंग है उसको हम पेलोरस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से आते हैं। तो कार्डिया आपको समझ में है, रीजन अराउंड द ओपनिंग लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड द कार्डियक स्फिंक्टर। कहने मतलब जो लोअर इसोफेगस का स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर आपको मैं बताया हूं कि ये मसल्स का नाम है, तो जो लोअर स्फिंक्टर है वहां पे इसका ओपनिंग होता है और ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है। फंडस क्या कह रहा है, और डोम से पार्ट अबव द कार्डियक स्फिंक्टर, जो कार्डियक स्फिंक्टर है उससे अबव, उसके जस्ट जुड़ा हुआ ऐसे बना हुआ जो स्पेस होता है, ये जो कार्डियक है, ये जो बना हुआ स्पेस है, इसको हम डोम शेप बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो फंडस को हम बोलते हैं डोम शेप। वो फंडस जो होता है डोम शेप का होता है।
बॉडी क्या करे, ए सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट 80% ऑफ द स्टोमक, 80% स्टोमक जो होता है वो सेंट्रल होता है, वो बॉडी होता है, ठीक है। पाइलोरस क्या है, लोअर पार्ट ऑफ एयरवे विच कनेक्ट्स द बॉडी ऑफ द स्टोमक विद द डिडोनम। अभी जैसा कि मैंने बताया फिगर में कि डिडोनम से जो बॉडी कनेक्ट करता है, जो अटैच करता है, उसको हम पाइलोरस बोलते हैं। इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, पाइलोरिक एट्रियम एंड पाइलोरिक कैनाल। अब ये एट्रियम और कैनाल क्या है, तो एट्रियम विच कनेक्ट द बॉडी टू द स्टोमच, जो बॉडी और स्टोमच को कनेक्ट कर रहा है। पाइलोरिक कैनाल क्या है, ये विच ओपन इनटू द डिडोनम, जो कि ओपन कर रहा है किसमें, डिडोनम में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये एट्रियम है, ठीक है, ये वाला जो एरिया एट्रियम है, और ये फिर जाकर के जो डिडोनम में ये ओपनिंग वाला पार्ट है, ये देखिए ये पाइलोरस दिया गया है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, ठीक है, पाइलोरस कैनाल और पाइलोरस एट्रियम। ये वाला जो एरिया है ये पाइलोरस एट्रियम का है, और ये जो ओपनिंग कर रहा है डिडोनम में उसको पाइलोरस कैनाल कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें, द स्पिंचर बिटवीन स्टोमक एंड डिडोनम इज कॉल्ड पैलोरिक स्पिंचर। वो मसल जो होता है जो स्टोमक और डिडोनम के बीच में होता है उसको पैलोरिक स्पिंचर कहते हैं। नैरो, ये लाइंस हैं, ये पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, और इसको आप समझ लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। नैरोइंग ऑफ द पैलोरिक स्पिंचर इज कॉल्ड पैलोरिक स्टोनियोसिस। अब जो पैलोरिक स्पिंचर है अगर वो जहां पे नैरो हो रहा है उसको स्टोनियोसिस बोलते हैं हम, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज हॉलमार्क सिम्टम ऑफ द पैलोरिक स्टोनियोसिस। अब ये क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होता है, जैसे कभी कभी आदमी मोशन में होता है, कभी कभी आदमी घूमता है, अगर मोशन में होता है घूमता है तो घूमने की वजह से क्या होता है कि जैसे झूला झूल लिए तो ये सब चीजें, या छोटा बच्चा है उसको अगर हम पलट दिए, खिला दिए, तो उस टाइम पे वोमिटिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले, व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी। अगर जब स्टोमक एम्प्टी होता है, पेट खुला हुआ होता है, पेट खाली होता है, तो उस समय क्या होता है, द म्यूकोजा लाइज इन द लार्ज फोल्ड कॉल्ड रिब। अब जो म्यूकोजा होता है, जो स्टोमक का जो पार्ट है, इनर लेयर है, इनर पार्ट जो है म्यूकोजा जो है, वो क्या होता है, वो रिग फॉर्म में आ जाता है। रिग फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक पे एक ऐसे इकट्ठा हो जाना, मतलब फोल्डेड हो जाना, ठीक है। सरफेस म्यूकोजा ऑफ द स्टोमक रिन्यूड अबाउट 3 days अबाउट द स्ट्राइड डिक्रीज और सेल रिनोज। कहने का मतलब एक जो सरफेस होता है म्यूकोजा का, जो स्टोमक का जो म्यूकोजा का जो सरफेस होता है वो हर 3 दिन पे क्या होता है, रिन्यूड होता है, ठीक है। बट स्ट्राइड डिक्रीज दिस सेल, बट अगर आप स्ट्राइड ले रहे हैं तो ये क्या करता है, इसको डिक्रीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस आर प्रोटेक्टिव फॉर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। जो प्रोस्टाग्लैंडिंग होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसको, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। वी सिंथेसाइज इनहिबिट व्हेन द पेशेंट टेक द एनएसआईडी। अगर ये कहने का मतलब है कि जब पेशेंट एनएसआईडी का ग्रुप का कोई भी चीज लेता है तो वो उसको रोकने का काम करता है। Concave medial border of the stomach is called laser curvature and the convex lateral border of the stomach is called greater curvature। जो हमारा यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये वाला जो, एक सेकेंड इसको इरेज कर दे रहा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो एरिया है हमारा, एक सेकेंड, ये जो एरिया है हमारा, ये इसको हम लेजर कर्वेचर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। और ये क्या है, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। तो इसी की बात की जा रही है अभी, ये क्या है, लेजर कर्वेचर, और ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज की बात की जा रही है कि ग्रेटर लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। एपिथेलियल सेल ऑफ द म्यूकोजा एक्सटेंड डाउन इनटू द वॉल एंड फॉर्म द गैस्ट्रिक। जो एपिथेलियल सेल होता है म्यूकोजा का वो एक्सटेंड करता है नीचे तक और वॉल तक, ठीक है, और क्या करता है, फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिगर से भी हम समझ लेंगे कि कैसे कौन सा म्यूकोजा और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये इसोफेगस हो गया, ये हमारा जो है ये एरिया जो है ये कार्डिया वाला एरिया हो गया, ये फंडस हो गया, ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ठीक है, ये हमारा लेजर कर्वेचर हो गया, ये लोअर स्पिंचर, ये जो इनर मसल है ये क्या है, लोअर स्पिंचर है, ठीक है।
यहाँ ये बॉडी हो गया, अब ये सिरोस हो गया, जो सबसे अपर लेयर है वो उसको हम सिरोस बोलते हैं, उसके नीचे वाले को मस्कुलरिस लॉन्गिट्यूडिनल मसल बोलते हैं। ये मसल्स के नेम है, ठीक है, ये पार्ट बाई पार्ट बाई पार्ट बाई ये फिगर में मैं दिखाया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, चीजें जो है वो क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ देखिए रियूग ऑफ द मिकोजा, ये क्या कह रहा है, जो अभी मैंने बताया कि रियूग हो जाता है तो वही बता रहा है, ये जो पार्ट ऐसे ऐसे ये जो चीजें दिख रही है ये एक पे एक फोल्डेड हो जाता है, ठीक है। और ये पैराडाइटम में ये कैनाल देखिए, ये जो हमारा ये जो एरिया है ये एट्रियम है, और ये कैनाल, यहाँ पे ये जो कैनाल है, अब इसी कैनाल को हम स्टोनियोसिस, पैलोडिक स्टोनियोसिस भी कहते हैं, जो वर्ड हमने देखा था। स्पिंचर हो गया, ड्यूडेनम हो गया, ये फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा चीज कहाँ होता है, हमारे स्टोमक का एनाटॉमी क्या होता है, कैसे कौन कौन सी चीजें कहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। इट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड रखता है 3 टाइप का, ठीक है। इट सीक्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस लाइक, और अलग अलग प्रकार का गैस्ट्रिक जूस को निकलता है, जैसे चिप सेल हो गया, पेराइटल सेल हो गया, म्यूकस नेक सेल हो गया, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, चिप सेल क्या कर रहा है, इट सीक्रेट्स द पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द पेप्टोन, जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्टोन में। पेप्टोन का मतलब होता है सेकेंडरी और सिंपल प्रोटीन, जो सेकेंडरी और सिंपल प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, जो डाइजेस्टेड फैट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पेराइटल सेल क्या करता है, इट प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्लोरिक को प्रोड्यूस करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 को ऑब्जॉर्ब करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। एंड HCl कन्वर्ट द पेप्सिनोजेन इन एक्टिव फॉर्म टू द पेप्सिन, और जो HCl होता है वो क्या करता है कि पेप्सिनोजोन को जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट म्यूकस नेक सेल क्या करता है, इट सीक्रेट्स द म्यूकस, ये म्यूकस को सीक्रेट करता है। मिसेस प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द HCl, अब ये क्या करता है कि वॉल प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम द HCl, HCl से जो वॉल होता है हमारा स्टोमक का उससे प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करता है, किसको, वॉल को। एंड पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन से जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो उन इनएक्टिव फॉर्म से ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है। About 2 to 3 liter of the gastric juice secreted per day by exocrine cell, कम से कम 2 से 3 लीटर तक का गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। जो pH होगा 1.5 to 3.5 होता है, ठीक है। और ये जो pH होता है ये क्या करता है, विच डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं सब। गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंटेन्स इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये क्या करता है, इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स को भी प्रेजेंट करता है, जिसको हम जी सेल्स कहते हैं। विच सीक्रेट द गैस्ट्रिन हार्मोन डायरेक्ट इनटू द ब्लड, जो कि हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंटेन्स द इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, ये हो गया लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेनिंग। रेनिंग क्या करता है कि ये जैसे कर्डलिंग ऑफ द मिल्क का काम करता है, जैसे अगर दूध है तो दूध को फाड़ने का, उसको गाढ़ा बनाने का उसका काम करता है। तो जो रेनिंग होता है वो कब होता है, इन द ह्यूमन प्रेजेंट ओनली इन द न्यू बॉर्न, जब न्यू बॉर्न के टाइम पे होता है तब ये रेनिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और एडल्ट में जो HCl होता है वही रेनिंग का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस से क्या क्या सिक्रीट होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का 3 फेज होता है सिक्रीशन का। पहला क्या है, सिफेलिक फेज, सेकेंड क्या है, गैस्ट्रिक फेज, थर्ड क्या है, इंटेंशनल फेज। फर्स्ट क्या है, सिफेलिक फेज में बिफोर रीचिंग द फूड इन द माउथ, जब भोजन, इसको समझिएगा, ये देखिए गैस्ट्रिक में ये हर जगह ना इसमें प्रोसेस दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा, बट यही आपको पढ़ना है, इस प्रोसेस को ही समझना है, ठीक है। अब सिफेलिक फेज में क्या होता है, आफ्टर रीचिंग द फूड इनटू द माउथ, जब भोजन माउथ में जाता है, स्टार्ट द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस,
तो गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। कौन कराता है, तो वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व होता है, जो कि स्टिमुलेशन फॉर द हेड रीजन बाय द साइट थिंकिंग स्मेल और टेस्ट एंड फूड। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है हेड रीजन को, जो जिससे कि हम सूंघने का, सोचने का, ये सब जो प्रोसेस है हम देखते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, जब हम खाना को देखते हैं, देखने से क्या होता है कि माइंड में हमारा चलता है कि भाई हमें खाना चाहिए, भूख लग रही है, तो सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। मतलब फर्स्ट बाइट के बारे में सोचते ही हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वही ये चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि स्मेल, सूंघ लिए कोई अच्छा स्वादिष्ट भोजन, बस मुंह में पानी आ गया। तो वही चीज बता रहा है कि ये क्या करता है कि स्टिमुलेट कर देता है हेड रीजन को। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट ड्यूरिंग दिस फेज कॉल्ड दी एपिटाइट जूस। अब इसको हम एपिटाइट जूस कहते हैं, जो इस फेज में गैस्ट्रिक जूस जो होता है अगर सिक्रेट होता है तो। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक फेज व्हेन फूड रीचेज इनटू द स्टोमक। जब भोजन स्टोमक में जाता है तो जी सेल, जो कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, जिसको हम इंट्रो इंडोक्रेनियल इंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जी सेल क्या करता है कि इन द स्टोमक सिक्रेट अ हार्मोन गैस्ट्रिक, वो एक हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसको हम सोमैटोस्टेनिन इनहिबिट सिक्रेशन गैस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, गैस्ट्रिक स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द स्टोमक एंड स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। अब ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है, फिर इंक्रीज बढ़ा इसका मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्टोमच के मोटिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, फिर क्या करता है कि पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कराता है। ये इसका काम है गैस्ट्रिक फेज का। नेक्स्ट आज ये इंटेंशनल फेज क्या कह रहा है, व्हेन काइन इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ काइन का मतलब है कि जो भोजन है वो काइन प्रोसेस में चला गया है, मतलब वो मिक्स प्रोसेस में है। तो जब ये जो भोजन जो है, जब वो काइन इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो इंटर कर रहा है, तो इंट्रो इंडोक्राइन सेल इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रेट टू हार्मोन सेक्रेटिंग एंड कोलिसिस्टोकिनिन। अब यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सा, सिक्रेटिंग एंड कोलिसिस्टोकिनिन, ठीक है, सीसी। These हार्मोन स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। अब ये हार्मोन क्या करता है कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्लो कर देता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्लो कर देता है, स्टिमुलेट फ्लो ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। इन सब चीजों को क्या करता है, वो स्लो कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट मील लीव्स द स्टोमक in 2 to 3 hours और प्रोटीन मील रिमेनिंग लॉन्गर एंड फैटी मील रिमेनिंग द स्टोमक लॉन्गेस्ट टाइम। कहने का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट टाइप का जो मील होता है, जो भोजन होता है, जैसे दाल चावल वाला जो भोजन होता है, वो 2 से 3 घंटे में हमारे पेट में रहता है और वो पचने का प्रोसेस चलता है। और जो प्रोटीन मील होता है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में चलता है, और जो फैटी मील होता है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, बट इसमें ऐसे ही प्रोसेस के बारे में ही पढ़ना है। लाइंस बहुत क्लियर है, आप खुद से भी लाइंस जो है वो आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक बनने के लिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको हर दिन एक नए टॉपिक के साथ और इजी टॉपिक के साथ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।